नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज निर्भया सेना की यहाँ पर एक हुंकार भरी जा रही है। इस हुंकार में यहाँ पर लड़की और लड़के दोनों की यहाँ पर रैलियाँ निकाली जा रही है, जहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस हुंकार में यहाँ पर ये रैली की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। जो आप लोगों को मैं बता दूँ कि उत्कृष्ट के मैदान में, उत्कृष्ट जो विद्यालय उसके मैदान में चल रहा है, और यहाँ पर नीली झंडी भी दिखाई जा रही है। और इस हुंकार का क्या मतलब है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आखिर में सारी चीज़ें क्या है। देख रहे हैं आप लोग जो है यहाँ पर महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि यहाँ से वो निकल रहे हैं। ढेर सारी बच्चियाँ, बच्चे और पूरी इनकी जो टीम है, निर्भया जो सेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से निकल चुकी हैं। अब इनसे हम बात करेंगे कि ये जो निकल रहे हैं इसका क्या सारा उद्देश्य है, क्या किस लिए निकल रहा है। इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। नमस्कार, जय हिंद। आज आपने निर्भया सेना का हुंकार भरा। इस हुंकार का क्या मतलब था सीधी के लिए? जो अभी देखा गया कि उत्कृष्ट विद्यालय से लेकर के गांधी चौक तक आपने रैली निकाली, जो हुंकार थी इनकी वो क्या थी? ये हुंकार से मतलब हमारा क्या है, नारी सशक्तिकरण से है। नारी अगर सशक्त होगी तो वो दो परिवारों को सही राह में रहती है और एक व्यवस्थित जीवन दो परिवारों को होता है और शिक्षित होता है। नारी को शिक्षित करना, उनको समानता का अधिकार दिलाना, और उनको क्या कहीं ना कहीं झिझक होती है कि हम कैसे आए। पढ़ी लिखी महिलाओं को भी आज बाहर आने में बहुत ज़्यादा झिझक है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो महिलाएं हैं और तो पढ़ी लिखी हैं और बाहर आके वो महिलाओं के लिए जो हमारे जो अन्य भाई हैं उनके साथ मिल के काम करें और अपना शिक्षा का सदुपयोग करें। अपने परिवार को तो वो अच्छे तरीके से शिक्षित होने के साथ साथ चलाती ही हैं, समाज को भी अपना समय दें। अभी सीधी में आपको क्या लगता है, महिलाएं कितना सुरक्षित हैं और कितना ज़रूरत है सुधारने की भी? पहले की अपेक्षा क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा जो आज हमारा सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाएं जागरूक भी हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो हमारे जैसे संस्कार है और उसमें कमी बच्चों में आ रही है। तो हमारी ये कोशिश है कि बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ संस्कार और अनुशासित अनुशासन मतलब उनको सिखाना है, जिससे कि वो जो महिलाओं का सम्मान करना है और हाँ उस मुकाम में अभी नहीं पहुँचे हैं और उनको सम्मानीय दृष्टिकोण से देखने लगा और एक मतलब उनके अंदर जो डर है बच्चियों के अंदर, महिलाओं के अंदर, वो दूर हो जाएगा। ये आज जो महिलाओं के लिए आपने हुंकार भरवाई, इतने सारे बच्चे आए हैं, आप लोग पूरा सेना, निर्भया सेना बल यहाँ पर मौजूद रहा, तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या असल में हम सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं निर्भया सेना है क्या। निर्भया सेना एक ऐसी सेना है जो पूर्णतः भारतीय रेल, भारतीय सेना और भारतीय महिलाओं को समर्पित सेना है और वर्तमान में ये सेना पूरे देश भर में काम कर रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश मिश्र बाबा जी हैं, जो वर्तमान में भारतीय रेल के भी बोर्ड के मेंबर हैं और इसके पहले वो भारत सरकार वित्त मंत्रालय के मेंबर हुआ करते थे। इस संगठन के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं सुश्री नसरीन फातिमा जी, वो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के मेंबर भी हैं। ऐसे कई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, डॉक्टर, पूरे देश के प्रतिष्ठित नागरिक जो हैं, जो चाहे वो पत्रकार हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे कलाकार हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे प्रोफेसर हों, इस तरह के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और रेलवे से जुड़े जितने बड़े अधिकारी हैं, ऐसे लोगों की एक टोली है जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए समर्पित है। और हम सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, यात्रा के दौरान ज़्यादातर घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ प्रताड़ित होती हैं, तो इसलिए रेल से हमारी सेना जुड़ी हुई है और रेल के साथ मिल के हम पूरे देश भर में नारियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पूरे देश भर में घूम के और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हैं, वहाँ क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएँ हैं, वो वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे मिलके उसके समाधान के लिए काम करते हैं। और पूरे देश भर में हम इस तरह से रैलियों का आयोजन कर रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि नारी के प्रति सम्मान हम लोगों के अंदर जगे। और हमारे हर घर में नारी हैं, हमारे घर में माँ हैं, बहन हैं और हर तरह की नारियां हैं जिनका सम्मान होना चाहिए और हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी।
अगर हम घर अपने अपने माँ बहनों का सम्मान करना शुरू कर देंगे सब लोग, तो आगे आने वाले समय में पूरे देश में और पूरे विश्व में नारियों का सम्मान होगा। एक तरफ हम लोग नारी को देवी का रूप मानते हैं और एक तरफ उनके साथ अत्याचार भी होता है, तो हमें एक तरफा व्यवहार करना होगा, ना कि दो तरफा व्यवहार करें। और इसी तरह हम लोग आयोजन करते रहेंगे। इसमें कई प्रकोष्ठ हैं, शिक्षा प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है और स्वास्थ्य प्रकोष्ठ है, विधि प्रकोष्ठ है, मीडिया प्रकोष्ठ है। तो अलग अलग प्रकोष्ठ में उसी प्रकोष्ठ के जो विशेषज्ञ हैं, उस विधा से जुड़े लोग हैं, उनको जोड़ा जा रहा है संगठन से, ताकि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहीं गलत हो रहा है तो शिक्षा से के जो प्रकोष्ठ के अधिकारी होंगे तो वो ध्यान रखेंगे। कोई स्वास्थ्य से जुड़ा है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हो रहा है तो वो, इस तरह से पूरे देश भर में काम चल रहा है। और हमारा प्रयास है कि आगे आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त और नारियों को सम्मान वाला देश भारत देश बने। बस यही कामना के साथ हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ने लिखने शिक्षा तो बच्चे बहुत लेते हैं बाहर जाके। तो ये किसके लिए है? दोनों के लिए है कि दोनों के लिए है, क्योंकि संस्कार दोनों के लिए है। तालियां बजा दो इसके। जिस तरीके से आज आपने ये रैली निकाली और एक बच्चे के द्वारा बताया गया कि संस्कार हमें देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो सारे मर्यादाओं का या फिर कोई अगर लाभ मिलने लगता है तो उसका कहीं ना कहीं हनन होने लगता है। इस पर आप क्या कहेंगे? आज के जो परिवेश है इसमें क्या है कि बच्चे अनुशासनहीनता और नैतिक शिक्षा की जो बिल्कुल कमी है, जो वो घर से ही स्टार्ट हो रही है। स्कूलों में भी पहले नैतिक शिक्षा दी जाती थी, जो कि आजकल नहीं दी जाती है, जिसके अभाव में बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनमें अनुशासन और संस्कार की कमी आ रही है, जिसके कारण बच्चे बाहर जाके भी खेलते हैं और वही चीज़ें करते हैं जो मतलब उनकी मनमानी अपनी। तो हमें सबसे पहले अपने घर में सभी माताओं को ये अपने बेटा और बेटी को एक समानता के भाव से ये सिखाना है। जैसे बेटी को तो हम ये बोलते हैं कि बेटा अपन को बाहर जाना है, समय से घर आना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, अपन को कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बातें करना है, लेकिन अपन बेटों को कुछ नहीं उतना ध्यान देते हैं। अपन को उतनी ही आवश्यकता बेटियों के साथ साथ बेटों को भी ध्यान देने की है कि बेटा कहते हैं अपन को समय से घर आना है और समय से ही कहते हैं सारी दिनचर्या उनको नियमित ढंग से करना है। कोई बड़ा आ रहा है तो उसको हमको कैसे आदर देना है, ये सारी चीज़ें हम अपने घर से ही अगर सब महिलाएं इसमें एक संकल्प ले लेंगे कि हाँ हमको बेटियों के साथ साथ बच्चों को भी उसी तरह का संस्कार देना है, तो अवश्य समाज में परिवर्तन होगा और सुधार आएगा और जो हमारे बच्चियों के साथ जो या महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। धन्यवाद।